आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम और अब सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अहमदाबाद तैयारा हादसे की तहकीकात में आई तेज़ी। हुकूमत ने आला सतही कमेटी दी तश्कील। ऐसे वाक़यात को रोकने और उनसे निपटने के लिए SOP की तैयारी पर भी दी जाएगी तवज्जो। इसराइल ने एक बार फिर ईरान के मुतादिद मिसाइल लॉन्चर्स और फौजी अड्डों पर किया हमला। जवाब में ईरान ने 100 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल किए फायर। आज दिल्ली में आयुष की वजारत योगा कनेक्ट के नाम से एक हाइब्रिड आलमी सरबराही इजलास की करेगी मेज़बानी, जिसमें योगा गुरु और सेहत के माहिरीन समेत कई नामवर शख्सियात की होगी शिरकत। शुमाली भारत को आज से चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कई इलाकों में शदीद बारिश। हिमाचल की धर्मशाला को भी बारिश ने भिगोया। WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 282 रन का दिया हदफ। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने 2 विकेट पर बनाए 213 रन। एडन मार्क्रम ने खेली सेंचुरी इनिंग। खबरें अब तफसील से। अहमदाबाद में एयर इंडिया तैयारा हादसे की तहकीकात जोर पकड़ रहा है। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की टीम इसकी तहकीकात कर रही है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने तहकीकात के लिए एक आला सतही कमेटी भी तश्कील दी है। आला सतही कमेटी हादसे की असल वजह मालूम करेगी। ये दीगर अवामिल का भी जायज़ा लेगी, जिनमें मैकेनिकल नाकामी, इंसानी गलती, मौसमी हालात, रेगुलेटरी तामील और दीगर वजूहात शामिल हैं। आला सतह कमेटी की तवज्जो मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ज़रूरी इस्लाहात की सिफारिश करने और उसके लिए मौजू SOPs तैयार करने पर होगी। SOP में इसके लिए बैनुल अक़वामी बेहतरीन तरीक़ों को भी शामिल किया जाएगा। जहाँ अमरीकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड तहक़ीक़ात में मुआवनत कर रहा है, तो वहीं बरतानिया की फ़िज़ाई हादसात की तहक़ीक़ाती शाख की भी मदद ली जा रही है। एयर इंडिया की परवाज़ AI-177 का ब्लैक बॉक्स तैयारा हादसे के 28 घंटे के अंदर बरामद कर लिया गया है। शहरी हवाबाजी की वजारत और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने कहा है कि ब्लैक बॉक्स को हादसे की जगह पर एक इमारत की छत से बरामद किया गया है, जहां तैयारा टकराया था। शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने X पर एक पोस्ट में कहा कि ब्लैक बॉक्स में मौजूद तकनीकी मालूमात और फ्लाइट डेटा की मदद से हादसे की वजह की तफसील से जाँच की जा सकेगी। और इसराइल ईरान कशीदगी के दौरान ईरान ने एक बड़ा जवाबी हमला किया है। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों के बड़े बैराज से हमला कर दिया। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल के मुख्तलिफ शहरों की जानिब 100 से ज़ायद मिसाइल दागे गए हैं। इस हमले के बाद इसराइल भर में फ़िज़ाई हमले के सायरन बजने लगे और यरूशलेम और तेल अवीव समेत कई शहरों में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने एक बयान में कहा, कुछ देर पहले मिसाइल हमलों के बाद इसराइल के कई इलाकों में सायरन बजाए गए। शहरियों को पनाहगाहों में रहने की हिदायत दी गई। इससे एक रोज़ कबल जुमे की सुबह 5:30 बजे इसराइल ने ईरानी जौहरी तंसीबात और कई फ़ौजी मराकज़ को निशाना बनाया था। इसराइल और ईरान के दरमियान जारी तनाज़ा। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफ़ीर डैनी जेनिन ने कहा है कि ईरान जंग की तैयारी कर रहा है और इसराइल के हमले कौमी सलामती का हिस्सा हैं। डैनी जेनिन ने कहा है कि ईरान चंद दिनों में कई बम बनाने के लिए काफ़ी मवाद तैयार कर सकता है। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा में एक आला अमरीकी एहलकार मैकॉय पिट ने कहा है कि हर खुद मुख्तार कौम को अपने दिफा का हक़ हासिल है। मैकॉय पिट ने कहा कि अमरीका को इसराइल के इब्तदाई हमलों के बारे में पेश की इत्तला दे दी गई थी, लेकिन अमरीका अस्करी तौर पर मुलव्विस नहीं था। ईरान पर इसराइल के हमले की वजह से मगरबी एशिया में कशीदगी अपने उरूज पर है। दरअसल इसराइली फ़ौज का कहना है कि इसराइली जंगी तैयारे ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स के साथ ड्रोन लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुसलसल हमले कर रहे हैं। इससे कबल फ़ौज ने कहा था कि उसकी बहरिया और फ़िज़ाइया ने ईरान से आने वाले एक ड्रोन को मार गिराया है। इसराइली फ़ौज मुसलसल ईरानी फ़ौजी और जौहरी मकामात के साथ साथ बड़े शहरों पर हमले कर रही है। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि उन्होंने आसफ़हान में जौहरी तंसीबात पर हमला किया है। ईरान हमें नुकसान पहुँचाने की मुसलसल कोशिशें कर रहा है।
जुमे को शाम होते इसराइल ने ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर दिए। अपने पुराने दुश्मन के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े हमले में ईरान की वसी सरजमीन जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया गया है। इस बीच इसराइल डिफेंस फोर्स ने तस्दीक कर दी है कि उसके लड़ाका तैयारों ने ईरान की जौहरी साइट को निशाना बनाया। अगर ईरान के सरकारी मीडिया पर यकीन किया जाए तो इन हमलों में पासदारान इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी, ईरान की फ़ौज की ताकतवर शाख और कई एटमी साइंसदान मारे गए हैं। इब्तदाई फ़िज़ाइया हमलों के चंद घंटे बाद ही एटमी प्लांट में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरान की ये जौहरी साइट दारुल हुकूमत तेहरान से 225 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है। ईरान पर हमले के बाद IDF ने कहा, इसराइली फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने दुरुस्त खुफिया मालूमात की बुनियाद पर रातों रात ईरान के इलाके नातांज में वाक़ यूरेनियम की अफजूदगी की जगह पर हमला किया। ईरान की सबसे बड़ी यूरेनियम अफजूदगी की जगह है जो बरसों से जौहरी हथियार बनाने के मकसद से काम कर रही है और उसके आसपास ज़रूरी फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। IDF ने तस्दीक की कि हमले में जौहरी साइट के ज़ेर ज़मीन हिस्से को नुकसान पहुँचा है। इस इलाके में एक अफजूदगी हॉल है जहाँ सेंट्रीफ्यूज मशीनें, बरक़ी कमरे और दीगर मुआविन ढांचे भी हैं। इन सभी को नुकसान पहुँचा है। इसराइल और ईरान के दरमियान जारी तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफ़ीर डैनी टैनन ने कहा है कि ईरान जंग की तैयारी कर रहा है। इसराइल के हमले क़ौमी सलामती का हिस्सा हैं। डैनी टैनन ने कहा है कि ईरान सिर्फ चंद दिनों में ही कई बम बनाने के लिए काफ़ी मवाद तैयार कर सकता है। इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा में एक आला अमरीकी एहलकार मैककॉयपेट ने कहा कि हर खुद मुख्तार कौम को अपने दिफा का हक़ हासिल है। मैककॉयपेट ने कहा कि अमरीका को इसराइल के इब्तदाई हमलों के बारे में पेशगी इत्तला दी गई थी, लेकिन अमरीका इसमें फ़ौजी तौर पर मुलव्विस नहीं था। इसी दौरान कल रात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बातचीत हुई। इस जानकारी को देते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। मैंने भारत के ख़दशात का इजहार किया और ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जल्द बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया। इसराइल और ईरान के दरमियान तनाज़े पर वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची से बात की। और इसके बाद की अगली खबर जो हम ले रहे हैं वो है CBI मुत्तहिदा अरब अमीरात से मंशियात के स्मगलर को भारत वापस लाने में कामयाब हो गई है। मुंबई पुलिस ताहिर सलीम डोला नामी मंशियात के स्मगलर की तलाश में थी। उनके खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी किया गया था। जुमे को डोला को परवाज़ नंबर AI 984 के ज़रिए दुबई से छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाया गया। डोला पर महाराष्ट्र के सांगली में मंशियात की फैक्ट्री चलाने का इल्ज़ाम है। फैक्ट्री पर पुलिस के छापे के दौरान 25.22 लाख रुपए की 126.141 किलोग्राम मेफड्रोन मंशियात जब्त की गई है। वो बैरून मुल्क से फैक्ट्री चलाता था। बाद में पता चला कि वो मुत्तहिदा अरब अमीरात में है, जिसे CBI ने भारत वापस लाने में कामयाबी हासिल कर ली। और आइए बात करते हैं मौसम की। मानसून की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ गई है। अगर महकमा मौसमियात की बात मानी जाए तो इस बार मानसून वक्त से पहले 25 जून तक दिल्ली समेत शुमाल मगरबी भारत के बेशतर हिस्सों को अपनी जद में ले लेगा। इस साल मानसून 24 मई को केरल पहुंचा। फिर मानसून ने तेज़ी से महाराष्ट्र, मुंबई और शुमाल मशरक़ी भारत को 29 मई तक ढांप लिया। अब एक बार फिर महाराष्ट्र और तमिलनाडु और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। अगर हम पहाड़ी रियासतों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कई इलाके बारिश से भीग गए हैं। धर्मशाला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई है। इस बार मुल्क भर में औसत से ज़्यादा बारिश का इम्कान है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में इस वक्त अलग अलग अंदाज का मौसम है। शुमाली मैदानी रियासत में शदीद गर्मी है, जबकि जनूबी और पहाड़ी रियासतों में बारिश की वजह से मौसम खुशगवार है। जनूबी रियासतों में मानसून फिर से आ गया है, जिसके बाद तेज़ी से आगे बढ़ने का इम्कान बढ़ गया है।
इस दौरान आइंदा चंद रोज़ में एनसीआर में बारिश का भी उम्मीद है। मुल्क के मौसम के ये नज़ारे बता रहे हैं कि जहां एक तरफ शुमाली हिंदुस्तान के कई इलाके शदीद गर्मी से जल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनूबी हिंदुस्तान और उत्तराखंड, हिमाचल के बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। इन दिनों मुल्क के शुमाली इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं, ताहम महकमा मौसमियात ने भी चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत का इशारा दिया है। 14-15 जून से बारिश की गतिविधियों में खासकर दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर संभाग में भी देखेंगे तो 14 जून से दोपहर बाद शाम के समय कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रिपोर्ट हो सकती है। भारतीय महकमा मौसमियात ने 13 जून की रात से मौसम में तब्दीली की पेशनगोई की है। ताहम महकमे ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसकी वजह से लोगों को अलर्ट रहने का मशवरा दिया गया है। महकमा मौसमियात ने 14 और 15 जून को गरज चमक के साथ बारिश की पेशनगोई की है, जिससे मौसम में राहत महसूस होगी। 16 और 17 जून को आसमान अबर आलूद रहेगा और हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री और कम से कम 27-28 डिग्री के आसपास रहेगा। इसके साथ साथ 18 और 19 जून को भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इन दिनों राजस्थान में शदीद गर्मी पड़ रही है। मगरिबी और शुमाली राजस्थान के बहुत से इलाके खास तौर पर गर्म हैं। महकमा मौसमियात ने 14 से 15 जून तक जनूबी और मशरक़ी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की पेशनगोई की है। इस दौरान जनूबी रियासतों में मानसून अपनी ताकत दिखा रहा है। केरला के तिरुवनंतपुरम शहर में तेज हवाओं के साथ साथ मानसून की बारिश हुई। IMD ने माहीगीरों को खबरदार किया है कि वो 12 से 16 जून तक केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप के साहिल पर किसी किस्म की सरगर्मी ना करें। शुमाली हिंदुस्तान में शदीद गर्मी के दरमियान कई मकामात पर बारिश भी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बारिश के बाद माल रोड और रिज पर लोग मौसम से लुत्फ अंदोज होते नजर आए। उत्तराखंड के नैनीताल और हरिद्वार में मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। जनूब मगरबी मानसून अगले 2 दिन के दरमियान विदर्भ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, गुजरात, मगरबी बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इससे शुमाली हिंदुस्तान में भी मौसम बदलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। इस तारीखी मौके पर श्रीलंकन आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल लसांथा रोड्रिगो ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की। श्रीलंकन आर्मी चीफ ने अपनी फ़ौजी ज़िंदगी की इब्तदाई तरबियत भी IMA में हासिल की है। वो दिसंबर 1990 में IMA से पास आउट हुए। अब तकरीबन 34 साल के बाद वो एक जायज़ा ऑफिसर के तौर पर इस तारीखी मैदान में वापस आए हैं। इस प्रोग्राम में 419 अफसरान भारतीय फ़ौज में शामिल हो रहे हैं। कुल 451 कैडेट्स पास आउट हुए हैं, जिनमें से 32 का ताल्लुक़ दूसरे ममालिक से है। उसके बाद 10 से 11 बजे तक मैनिंग सेरेमनी शुरू होगी। वेपिंग और ओथ की तकरीब के साथ 156वें रेगुलर कोर्स और 139 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के 451 अफसरान कैडेट्स फ़ौज में शामिल होंगे। आज की परेड के साथ IMA को मुल्क और बैरून मुल्क की फ़ौजों को 66,000 से ज़्यादा फ़ौजी अफसरान देने का एजाज़ हासिल हो गया है। इनमें से दोस्त ममालिक को दिए गए तकरीबन 3,000 फ़ौजी अफसर भी शामिल हैं। नाज़रीन, 21 जून को 11वां बैनुल-अक़वामी योगा डे मनाया जाएगा। इससे कबल आज मरकज़ी तकरीब के तौर पर दिल्ली में आयुष की वजारत की तरफ से योग कनेक्ट का इनेकाद किया जा रहा है। योग गुरु, पॉलिसी साज, माहिरीन सेहत, कारोबारी, दुनिया भर और भारत के बैरून मुल्क के मुहक्किकीन समेत कई नामवर लोग इस हाइब्रिड आलमी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। बहरीन, अमरीका, बरतानिया और जनूबी कोरिया समेत 4 से ज़ायद ममालिक के माहिरीन इसका हिस्सा होंगे। योगा इम्पैक्ट रिपोर्ट गुज़िश्ता दहाई के दौरान बैनुल-अक़वामी योगा डे के असरात पर मुल्क की मुताल्ला कॉन्फ्रेंस में जारी की जाएगी। इसके अलावा 3 अहम इल्मी ज़ख़ीरों की नक़ाब-कुशाई भी की जाएगी और योगा से मुताल्लिक़ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ सेशन भी मुनक़्क़िद होंगे। और अब पेश हैं दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा।
उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा सहारा से। ईरान पर इसराइल का बड़ा हमला, इसको बड़ी सुर्खी बनाया है सहारा ने, और न्यूक्लियर और फौजी ठिकानों को बनाया निशाना। पासदारा ने इनकलाब के सरबराह आर्मी चीफ और 6 न्यूक्लियर साइंसदान भी इस हमले में जाँ बहक। 300 से ज़ायद बम गिराए गए। और इस बीच में एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि एक बार फिर से ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल पर हमला किया है। और इसराइल ने भी इस दौरान ये दावा किया है कि उसने जौहरी तंसीबात को अपना निशाना बनाया है और उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। रुख करते हैं अगली खबर का। वज़ीर आज़म ने जाए हादसे का दौरा किया, अस्पताल में ज़ख्मियों की इयादत की। वज़ीर आज़म ने इस हादसे में तैयारा हादसे में अकेले बच जाने वाले सोल सर्वाइवर विश्वास कुमार से भी बातचीत की और उसके बाद यहाँ पर एक जायज़ा मीटिंग भी मुनक़िद की गई। साथ ही साथ इस बात पर गौर व ख़ास किया गया कि आइंदा इस तरह के हादसा से किस तरह से बचा जा सकता है और कौन सी ऐसी इस्लाहात हैं जिनकी तरफ हमें उनको शामिल किया जाना चाहिए। इस बारे में एक जायज़ा लिया गया, एक मीटिंग मुनक़िद की गई और आगे बहुत सी तंजीमों और इदारों से इस सिलसिले में मदद भी ली जा रही है। आगे बढ़ेंगे इनकलाब की खबर की तरफ। एयर स्पेस बंद, एयर इंडिया की मुंबई लंदन फ़्लाइट को वापस होना पड़ा। एयर इंडिया की फ़्लाइट में बम की इत्तला मिलने के बाद थाईलैंड में हंगामी लैंडिंग की गई। और इसके बाद जो हम अगली खबर ले रहे हैं वो है सहाफ़त से। इसराइली हमले से पैदाशुदा सूरत हाल पर हिंदुस्तान को तशवीश। और इस सिलसिले में एक और ख़बर ये है कि वज़ीर आज़म ने बेंजामिन नेतन्याहू से इस सिलसिले में बातचीत की है फ़ोन पर। आगे बढ़ेंगे। मिल गया ब्लैक बॉक्स, हादसे का राज सामने आने की उम्मीद। अहमदाबाद तैयारा हादसे का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और उससे काफ़ी मुआवनत मिलेगी। इस सिलसिले में जानने के लिए कि किस तरह की ख़राबी की वजह से यह हादसा पेश आया। ये थे आज के उर्दू अखबारात, उनसे जुड़ी कुछ सुर्खियाँ। अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। लॉर्ड्स में खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 282 रन का हदफ दिया है। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने तीसरे दिन का खेल ख़त्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 213 रन बना लिए हैं। जनूबी अफ्रीका की जानिब से एडन मार्करम ने सेंचुरी स्कोर की, कप्तान ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। मार्करम 102 और बावमा 65 रन बनाकर नॉट आउट हैं। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग 207 रन पर ख़त्म हुई है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दूसरी इनिंग में मिशेल स्टार्क ने सबसे ज़्यादा 58 रन बनाए। स्टार्क और हेज़लवुड ने आखिरी विकेट के लिए 59 रन जोड़े। अफ्रीकी टीम की जानिब से कागैसो रबादा ने 4 और नगेडी ने 3 विकेट लिए। बात करते हैं विमेंस हॉकी की। भारतीय जूनियर ख़वातीन हॉकी टीम ने बेल्जियम को 3-2 से शिकस्त देकर यूरोप दौरे में अपना मुसलसल तीसरा मैच जीत लिया है। हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले गए इस मुकाबले में भारत की तरफ से सोनम लाल थंथलुंगी और कनिका सुआच ने गोल किए, जबकि बेल्जियम की जानिब से मैरी गोइंस और मार्टे मैरी ने गोल किए। भारत ने दौरे के इफ्तिताई मैच में बेल्जियम को 3-2 से शिकस्त दे दी। अगले मैच में उसने बेल्जियम के खिलाफ 2-1 से और करीबी जीत दर्ज की। बेल्जियम पर मुसलसल 3 जीत के बाद अब भारतीय जूनियर ख़वातीन हॉकी टीम अपने दौरे यूरोप में 14 जून को ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करेगी। ये मैच FIH ख़वातीन के जूनियर वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारत की तैयारी का एक अहम हिस्सा है, जो दिसंबर 2025 में चिली के सैंटियागो में होने वाला है। भारत को साबिक़ चैंपियन और मजबूत दावेदार जर्मनी, आयरलैंड और छोटे नामीबिया के साथ शोपीस टूर्नामेंट के लिए पूल C में रखा गया है। मुकाबले की तारीख पहली बार 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनके लिए टीमों को शेड्यूल प्रोग्राम में 4 से 6 पूल्स में रखा गया है। आज बच्चे शाम के वक्त पार्क में खेलने के लिए जमा नहीं होते, बल्कि वर्चुअल दुनिया में गेम खेलने में मसरूफ़ रहते हैं। डिजिटल दुनिया ने बच्चों और नौजवानों को एक नई उड़ान तो दी, लेकिन साथ ही साथ ऑनलाइन गेमिंग की लत और साइबर बदमाशी का एक नया ख़तरा भी खड़ा कर दिया है। ये एक नया मैदानी जंग है, जहां हथियार आपका अपना मोबाइल और लैपटॉप हैं। शराब छुड़वा ली जाए तो विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वैसे अगर किसी से गेम छुड़वा ली जाए तो उसके अंदर एकदम से उदास हो जाना, घबराहट हो जाना या इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ा हो जाना, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसको मॉनिटर किया जाए कि आपका बच्चा मोबाइल कब देख रहा है, कितनी देर देख रहा है, उस पर क्या कंटेंट देख रहा है। साइबर बुलिंग itself, it is a nuisance. It has to be curbed down.
गेमिंग सिर्फ एक खेल नहीं है बल्कि एक नफसियाती जाल है जहां हारने पर भी खेल ख़त्म नहीं होता लेकिन ज़िंदगी खुद ही ख़त्म हो सकती है। साइबर अपराधी और साइबर हमलों से ख़ुद को कैसे बचाया जाए, इसकी अलामात को कैसे पहचाना जाए, इससे कैसे बचा जाए, साइबर क्राइम और गेमिंग की लत के बारे में पूरी हकीकत जानिए। देखिए साइबर अलर्ट आज रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज़ पर। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात ऑनलाइन दुनिया के खतरों की, गेमिंग, बैटिंग और साइबर बुलिंग की। कई बच्चों के साथ मैंने देखा है कि जो बुलिंग करते हैं उनको सपोर्ट मिल जाती है अनफॉर्चुनेटली, और जो विक्टिम्स होते हैं वो बेचारे सफ़र करते रह जाते हैं। मोबाइल गेम एडिक्शन उतनी ही खतरनाक है या उसी मैकेनिज़्म पर काम करती है जिस मैकेनिज़्म पर आपकी शराब की एडिक्शन काम करती है। देखिएगा साइबर अलर्ट शनिवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज़ पर। और अब पेश है मौसम का हाल। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर से। अहमदाबाद तैयारा हादसे की तहकीकात में आई तेज़ी, हुकूमत ने आला सतही कमेटी दी तश्कील। ऐसे वाक़यात को रोकने और इनसे निपटने के लिए SOP की तैयारी पर दी जाएगी तवज्जो। इसराइल ने एक बार फिर से ईरान के मुतअद्दिद मिसाइल लॉन्चर और फौजी अड्डों पर किया हमला। जवाब में ईरान ने 100 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल भी किए फायर। दिल्ली में आयुष की वजारत योगा कनेक्ट के नाम से आज एक हाइब्रिड आलमी सरबराही इजलास की करेगी मेज़बानी, जिसमें योग गुरु और सेहत के माहिरीन समेत कई नामवर शख्सियात की होगी शिरकत। शुमाली भारत को आज से चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के इलाकों में शदीद बारिश। हिमाचल की धर्मशाला को भी बारिश ने भिगोया। WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 282 रन का दिया हदफ। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने 2 विकेट पर बनाए 213 रन। एडन मार्करम ने खेली सेंचुरी इनिंग। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।